गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। तो हम उठ चुके हैं और अभी हमारे दिन की शुरुआत हो चुकी है। भैया देखो, अभी मैं उठ के बाहर आया तो अभी नहीं, पर काफ़ी यानी कि आधा पौना घंटा हो गया उठ के। लगभग 6 बजे उठ गए थे हम लोग। आजकल थोड़ा सा अंधेरा अभी आ, देर से उजाला हो रहा है, यानी कि अंधेरा लेट तक रह रहा है। आजकल तो थोड़ा सा देर में उठते हैं, नहीं तो हम 5 बजे से उठ जाते थे पिछले दिनों। आजकल थोड़ा सा 6 बजे हम लोग बाहर आते हैं, क्योंकि बाग वाग का डर भी रहता है पहाड़ों में। तो कैसे हैं आप लोग? सब स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे। तो आज के दिन की शुरुआत हमारी हो चुकी है। आज पाइप लगा दिया है मैंने नल से डायरेक्ट पानी भरने के लिए। हमारा ये 2 सिंटेक्स हैं और एक ड्रम, 2 ड्रम है, 2 सिंटेक्स है। 4-5 दिन में एक बार हम भर लेते हैं पानी, तो हमारे अगले 4-5 दिन चल जाता है फिर हमारा वो पानी। फिर रोज़ रोज़ भरने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ईजा बना रही है खाना और नाश्ता बन रहा है सुबह का। घर के कद्दू की सब्ज़ी और रोटी बन रही है। आप लोगों का नाश्ता वगैरह चल रहा होगा, तो आ जाइए आप लोग भी नाश्ता करने के लिए हमारे। तो दोस्तों, अब बज चुके हैं शाम को लगभग 4, पौने 4, 4 बज चुके हैं। तो अभी मैंने आज ड्यूटी से आने के बाद थोड़ा क्या काम किया मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर वो बोई हुई थी मेथी, अभी 3 दिन पहले ही बोई थी। तो ये मेथी सारी उग चुकी है। ये देखो, ये जम गई है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये जम गई है, पर इसको चिड़िया खा रही थी। तो मैंने क्या किया, इसमें ये नेट बिछा दी। मेरे पास नेट है, तो ये नेट मैंने बिछा दी है ताकि चिड़िया इसको, वो सारे चुग दे रहे थे। जैसी जैसी वो दाना फट के ऊपर निकल रहे थे उसकी 2 कलियां, तो उनको चिड़िया सब खा जा रही थी। तो मैंने उसके ऊपर थोड़ा एक दिमाग लगाया। मैंने कहा क्या पता नेट डाल देता हूँ, अगर नहीं खाएंगे तो, यानी कि थोड़ा बच जाएंगे तो ठीक है। तो दोस्तों, अब बज चुके हैं शाम के 4। तो थोड़ा बहुत बाहर का काम निपटाने के बाद अब मैं शाम की आज की सब्ज़ी की तैयारी करने वाला हूँ। टाइम से काट के रख देता हूँ, फिर थोड़ा सा टहलने के लिए जाऊँगा। टाइम मिला तो थोड़ा पानी वानी भी भरना है। तो अब मैं काटने वाला हूँ आज के शाम के लिए सब्ज़ी। तो आज के शाम की स्पेशल है ये लौकी घर की। तो अभी मैंने ये तोड़ी पेड़ से, तो ये बहुत ऊंची थी, बड़े मुश्किल से तोड़ी। तो ये बहुत ऊंचाई से नीचे गिरी। तो पहले तो ये कटने में ही ये इसका आधे में से कटी है ये, और नीचे गिरने में इसका बुरा हाल हो चुका है, पूरी टूट फूट गई है ये। तो आज इसको मैं काटूंगा, इसको ऐसे छिलना होगा और फिर पूरी इसकी सब्ज़ी बनाई जाएगी। आज शाम के लिए भी हो जाएगी और सुबह के लिए भी हो जाएगी। तो अभी मैं एक घंटे से कम सब्जियां ढूंढने में लगा हुआ था। काफ़ी दिन से अभी टाइम नहीं मिला था। तो तुरई हो गई, लौकी हो गई, कद्दू हो गए। तो एक ककड़ी भी मिल पड़ी मुझे छोटी सी, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। वो रखी है मैंने, देखो, रुको। ये है भाई, आज सब्जी की सेल लगी हुई है यहाँ। ये देखो, ये मिला है एक ककड़ी आज मुझे बहुत दिन बाद। अभी 4-5 दिन पहले मैंने एक ककड़ी खाई थी, तो आप लोगों को दिखाई थी वो। तो आज ये एक ककड़ी मिली है। और एक ये है कद्दू। इतने मिले। तुरई मैंने आज ढूंढे, बेलों में, वो पेड़ों में चली गई हैं बेलें, अब दिख भी नहीं रहे हैं वो। तो इतने सारे तुरई मिले मुझे। ये कद्दू तोड़ के लाया हूँ, इसको अब कल भात के साथ बनाया जाएगा दिन में। और एक मिली है ककड़ी, इसको खाया जाएगा। तो ये है आज के शाम के लिए सब्जी। मैं हूँ अभी अंदर हमारे पिताश्री के शयन कक्ष में। हमारे पिताश्री का रूम है, उनका यहीं पर खाना पीना, सोना और टीवी देखने का कार्यक्रम यहीं पर होता है। तो आजकल पिताश्री की तबीयत है काफ़ी ख़राब। वो हैं हॉस्पिटल में एडमिट काफ़ी दिनों से। तबीयत ठीक नहीं है। तो हम इसीलिए आजकल, मैं और ईजा, हम दोनों लोग ही घर पे हैं। तो आज के शाम की स्पेशल हमारी तो बन रही है भाई लौकी। आप लोग क्या खा रहे हैं आज शाम को? कमेंट करके आप ज़रूर बताना। और मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं आप लोग देखते रहिए। और एक बात आप लोगों से कहनी है कि व्यूज़ तो अच्छे खासे आ रहे हैं। आप लोग, यानी कि बहुत सारे लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं,
पर कई लोग ऐसे भी हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, खाली वीडियो देख रहे हैं लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल को। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ साथ जो एक राइट साइड में ऊपर घंटी का बटन होता है, बेल आइकन, उसको भी आप दबा के रखिए ताकि मैं जब भी वीडियो भेजूँ आप लोगों को पता चल जाए कि वीडियो आ चुका है। तो आप लोग सब्सक्राइब भी करिए, वीडियो आप देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। आप चैनल को सब्सक्राइब भी करो और लाइक भी करो, लोगों के साथ शेयर भी करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे पहाड़ की संस्कृति से जो लोग प्रेम करते हैं, हमारे पहाड़ की संस्कृति को जो लोग जानना पहचानना चाहते हैं, उन लोगों तक हमारे वीडियोस पहुंच सकें। तो ये ककड़ी है जो मुझे आज मिली है, तो ये ज़्यादा बड़ी नहीं है, इतनी सी है ये। तो मेरे लिए, मैं तो अकेला हूँ, ईजा तो खाती नहीं है ककड़ी। ये है दोस्तों पहाड़ी ककड़ी, है ना। जो लोग हमारे उत्तराखंड से नहीं हैं, पहाड़ों से नहीं हैं, बाहर से जो लोग हैं वो लोग नहीं जानते होंगे शायद, उन्होंने तो देसी ही खीरे जो मार्केट में मिलते हैं वही देखे होंगे। ये बहुत बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े भी होते हैं ये, लेकिन अभी ये छोटा सा ही है। लेकिन इनका साइज़ जितना छोटा होता है वो खाने में उतने ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। इनके अंदर का बीज जब टाइट हो जाता है तो वो फिर खाने में मज़ा नहीं आता है उसको। तो ये इतने छोटे ही अच्छे लगते हैं, ये जितने छोटे होते हैं उनका टेस्ट उतना अच्छा होता है। और कहते हैं लोग, बाहर के लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ की ककड़ियाँ जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होती हैं। मैं तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, मैं यानी कि हमारे जो बाहर लोग हैं वो लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ की गाँव की ककड़ियाँ बहुत टेस्टी होती हैं करके। तो आप लोग आ सकते हैं तो कोशिश करो, हमारे यहाँ आओ। कभी कभी ऐसे ही एक आध ककड़ी मिल जाती है, मुझे मिल जाती है बोले तो, यानी कि वो पेड़ों में ढूंढना पड़ता है, उनको दूर दूर बेलें पहुँच जाती है पेड़ों में ना, तो उनको ढूंढना पड़ता है। तो आप लोगों को टेस्ट कराया जाएगा हमारी पहाड़ी ककड़ियों का और हमारी पहाड़ी सब्जियों का। ये देखिए लौकी, तो जब बहुत बड़ी हो जाती है, इसका साइज़ एक्चुअली बहुत इतना बड़ा बड़ा होता है ये, लेकिन जब ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो बीज, अंदर से बीज हो जाते हैं उनके मजबूत, तो फिर सब्जी उतनी ज़्यादा टेस्टी नहीं लगती। जो ये वाला साइज़ होता है छोटा छोटा, इनका जो इनकी जो सब्जी होती है वो बहुत टेस्टी लगती है। तो आप लोग कभी आइएगा हमारे गांव में, आप लोगों को मौका मिलता है तो कभी आइएगा घूमने देखने के लिए, तब भी आना हमारे गांव, हमारे यहाँ के कैसा कल्चर है, हमारा खान पान कैसा है, हमारे यहाँ का व्यू आपको कैसा लगता है। तो कभी जो मेरे बाहर के दोस्त हैं, मेरे बाहर के वीडियो देखने वाले लोग हैं, तो आप लोग कभी आना ज़रूर हमारे यहाँ। तो आप लोगों को यहाँ बहुत सारी चीज़ें, ये पहाड़ी खान पान की चीज़ें तो चलो मिल ही जाती हैं, उसके अलावा आपको यहाँ चिड़ियों की बहुत ज़्यादा प्रजातियाँ देखने को मिल जाएंगी। सुबह से शाम तक अलग अलग प्रकार की चिड़िया दिखती हैं, बहुत सारी टाइप की बर्ड यहाँ आती हैं। क्योंकि लोग कम हैं तो इसलिए वो बहुत आसानी से रहते हैं, क्योंकि जहाँ पर भीड़ भाड़ होती है ना वहाँ पर ये जो चिड़िया वगैरह होती है ना वो वहाँ नहीं रहते। जैसे शहरों में देखो इतनी भीड़ भाड़ है, इतना ट्रैफिक है, इतना हल्ला गुल्ला शोर शराबा है, तो वहाँ वो इतने वो आराम से नहीं रह सकते हैं। तो पहाड़ों में क्या है, हमारे यहाँ लोग, गांव बहुत छोटा है, लोग बहुत कम हैं, तो वो चिड़िया आराम से यहाँ, और पेड़ बहुत हैं। मेन बात ये है कि हमारे यहाँ पेड़ बहुत ज़्यादा मात्रा में है, तो उनको आसानी से आसरा मिल जाता है, आसानी से वो शांति से रह सकते हैं। तो इसलिए यहाँ चिड़ियों की बहुत ज़्यादा प्रजातियाँ हमारे यहाँ देखने को मिलती हैं। और यहाँ आपको जंगली जानवर बहुत ज़्यादा दिखेंगे। बाघ तो खैर रोज़ आता ही आता है, कभी मैं आपको वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगा क्योंकि आए दिन हमको दिखते रहता है। लेकिन कभी कभी, अब बाघ ही है वो, कभी अचानक से दिखता है तो उस समय कभी मोबाइल हाथ में नहीं होता है, या कभी बहुत ज़्यादा दूर से दिखता है, या कभी अचानक से नज़दीक आ गया तो उस समय खुद को ही इतना डर लगता है कि वीडियो बनाने की हिम्मत नहीं आती है। तो लेकिन कभी मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगा, बाघ की वीडियो बनाकर आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगा। और सुअर उवर तो यहाँ आते ही हैं रात को, वो तो उनसे ज़्यादा हमारा पाला नहीं पड़ता है वैसे, और पड़ना भी नहीं चाहिए। बंदर अभी थोड़ा कम आते हैं, इसीलिए ये सब्जियाँ वगैरह ककड़ियाँ जो हमारे यहाँ देख रहे हो आप, तो नहीं तो पहले बंदर बहुत आते थे यहाँ। अभी हमारे यहाँ 2 डॉगी हैं, एक हमने पाल रखा है, एक उस साइड में है, भाई साहब ने पाल रखा है। तो डॉगी, 2 डॉगी होने की वजह से यहाँ अभी बंदर कम आते हैं, तो इसीलिए ये सब्जियाँ वगैरह हमारी बच जाती हैं, अच्छी खासी हो जाती हैं। और इसके अलावा हमारे यहाँ आपको जंगली घेड़, काखड़, हिरन, सांबर, क्या क्या बोलते हैं उन लोगों उनको, बहुत सारे जंगली जानवर, खरगोश और मोर। देखो आप यहाँ चिड़ियों में मोर, अभी 4-5 साल से यहाँ इतने मोर दिखते हैं भाई साहब यहाँ।
और एक फ़ायदा है वो मोरों का, हालांकि नुकसान भी बहुत है। वो सारी फसलें मिर्च विर्च जो लोग लगाते हैं, हम तो कर नहीं पाते हैं इतना। जो लोग मिर्च वगैरह बोते हैं तो वो सारी मिर्च को चौपट कर जाते हैं, और भी फसलें जो लोग बोते हैं थोड़ा बहुत मेहनत कर भी देते हैं तो वो सब खा जाते हैं, नुकसान भी है। लेकिन फ़ायदा मुझे एक ही दिखा कि वो मोर जब से 3-4 सालों से हमारे यहाँ दिखे हैं, अभी तो पहले वो 1, 2, 3, 4 ऐसे दिखते थे, अभी तो बहुत ही दिख जाते हैं, बहुत ज़्यादा दिखते हैं अभी वो। तो जब से यहाँ मोरों की संख्या बढ़ी है तब से हमारे क्षेत्र में हमने सांप नहीं देखे पिछले 3-4 सालों में। नहीं तो यहाँ सांप काफ़ी होते थे, क्योंकि गर्म इलाकों में ये घाटी है, गर्म घाटी है, तो यहाँ सांप दिखते ही हैं। लेकिन जब से यहाँ मोरों की तादाद बढ़ी है तब से यहाँ सांप नहीं दिखते हैं। तो चलो एक तो फ़ायदा है, कुछ ना कुछ बोलते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, कुछ नुकसान है तो कुछ फ़ायदा भी है, तो उनका ये फ़ायदा है। तो इसी प्रकार से हमारे यहाँ बहुत सारे जंगली जीव जंतु मतलब इतने ज़्यादा हैं। मैं पहले वीडियो में भी आप लोगों को कहा था कि अगर आप लोगों का कभी चिड़ियाघर जू जाने का मन होगा तो आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे गाँव आ जाना आप, तो आपको दुनिया भर के पशु पक्षियाँ यहाँ आसानी से देखने को मिल जाएंगी। तो ऐसा है भाई, हमारी तो आज की मेरी जो दिनचर्या है वो इस प्रकार से चली है। तो मेरे वीडियोस को इस प्रकार से आप देखते रहना और लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। जिन लोगों को मेरे पहाड़ की संस्कृति से प्रेम है, जो लोग हमको देखना चाहते हैं, हमारी संस्कृति को जानना चाहते हैं, आप लोग उनके साथ शेयर भी करना। और फिर से मिलूंगा मैं कल अगले वीडियोस में आपके साथ। ओके, बाय बाय।